हेलो एवरीवन, वेलकम टू आन अकेडमी। मेरा नाम है विश्वजीत रॉय और आज का हम लोग का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैटर होता क्या है। देखिए, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव ए मास इज कॉल्ड ए मैटर। जैसे कि आप अभी इसी वक्त हो सकता है आप अपने लैपटॉप से या फिर अपने मोबाइल फोन से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका ये जो लैपटॉप है या फिर मोबाइल फोन है उसने क्या करके रखा है, एक स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है और साथ ही साथ उसका एक मास भी है। तो यही हो गया एक तरह का मैटर। और मैटर के तौर पर आप अपने खुद के बॉडी को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी ने भी एक स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है और आपका बॉडी का भी क्या है, मास है। तो आपका बॉडी भी हो गया एक तरह का मैटर। तो सिंपल लैंग्वेज में मैटर वही है जिसने कोई स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है और खुद का मास है। और डे टू डे लाइफ में हम लोग जब देखते हैं मैटर को, हम लोगों को तीन स्टेट में ही दिखाई पड़ता है। सबसे पहले हो गया सॉलिड। सॉलिड का क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है और साथ ही साथ सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन हो गया, उसका क्या है, एक शेप है और उसका एक वॉल्यूम भी है। तो वो ही हो गया एक तरह का सॉलिड। और आपका साथ ही साथ आपका लैपटॉप भी हो गया, ये भी एक तरह का सॉलिड है क्योंकि उसका भी शेप है और वॉल्यूम है। और आइस क्यूब वो भी एक तरह का सॉलिड हो गया। और आप जिस टेबल में बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी टेबल, वो भी हो गया एक तरह का सॉलिड। तो सॉलिड वही है जिसका क्या है, एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। और दूसरे स्टेट पे आते हैं जो कि हो गया लिक्विड। लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं पानी को। पानी क्या होता है, पानी अगर ग्लास में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ग्लास का शेप ले लेगा। पानी को अगर दूसरे किसी चीज में रख देंगे तो उसी चीज का वो शेप ले लेगा। तो पानी भी एक तरह का लिक्विड है। तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, पर हां उसका क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। अभी आते हैं तीसरे स्टेट पे, जिस स्टेट पे मैटर एग्जिस्ट करता है, वो हो गया गैसियस स्टेट। और गैस का क्या होता है, ना ही कोई शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। जैसे कि आप अभी जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में क्या है, एयर है। आपके रूम में जो एयर है वो दूसरे रूम में भी है। तो मतलब यही कि आपका रूम का एयर दूसरे रूम में भी ट्रेवल कर रहा है। और ये जो एयर एक रूम से दूसरे रूम पर मूव कर रहा है, तो इसी वजह से क्या होता है, आपका गैस का कोई शेप नहीं होता है और गैस का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है। ये तो हो गए तीन स्टेट जो कि हम लोगों को डे टू डे लाइफ में दिखाई पड़ता है। पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड और तीसरा हो गया गैस। अभी आते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है आपका सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स ऑफ आयोनाइज्ड गैस। अभी ये आयोनाइज्ड गैस क्या हो गया, देखिए गैस को अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर दे देंगे और साथ ही साथ बहुत ही हाई प्रेशर दे देंगे गैस को, तो क्या हो जाएगा, गैस आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइज्ड का मतलब गैस को क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। और ये जो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर है वो हम लोगों को डे टू डे लाइफ में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ सन के सरफेस में, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों ही होता है। और दूसरे एक जगह है जहां पर ये प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करता है, वो हो गया जो बिजली होता है ना, लाइटनिंग। लाइटनिंग में भी क्या होता है, आपका प्लाज्मा स्टेट दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर। तो कोई अगर आपसे
पूछे कि ये जो दो स्टेट बताओ जहां पर प्लाज्मा स्टेट दिखाई पड़ता है। पहला हो गया सन का सरफेस और दूसरा हो गया बिजली यानी कि लाइटनिंग। अभी आते हैं बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, और इसको बोला जाता है आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और ये पॉसिबल हो पाता है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कुछ पार्टिकल्स होता है जिसे बोला जाता है आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है, जैसे कि ओजोन, और इसी एलिमेंट्री पार्टिकल का जो गैस होता है उसको बोला जाता है आपका ओजोन गैस। अगर इस बोसोन गैस के जो पार्टिकल्स होंगे उसी पार्टिकल्स को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसका मतलब है -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं, तो ही ये बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जो कि ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। और एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ये जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये तो हम लोग अचीव कभी नहीं कर पाएंगे -273.15, क्योंकि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होता है। हाँ, इस टेम्परेचर के आसपास जरूर जा सकते हैं। और अभी रहा ये बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के बाद, ये जो बोस आइंस्टाइन ये जो नाम पड़ा, वो नाम पड़ा हमारे इंडिया के ही रिनाउंड साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस जी, उनके ऊपर, और साथ ही साथ आइंस्टाइन जो कि है एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने ही इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को निकाला था, डिस्कवर किया था। तो ये हो गया टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए।